ये देश बदला है। तो ये जो पटना में सब विरोधी था जिनका करेजवा फटा है ना, ऐसे ही नहीं फट रहा है, क्योंकि मोदी जी ने कमाई के, दलाली के, कमीशन के सारे रास्ते बंद कर दिए। और ये हम बंद करेंगे मोदी जी की अगुवाई में। बहुत हो गया, चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, बिहार में तो घोटाला चलता है। 27 लाख करोड़ रुपया भेजा गया और 3 लाख करोड़ बचा जो बिचौलिए खा जाए। जो मजदूर काम करता था उसका लिस्ट मुखिया जी रखते थे ना, और जो मजदूरा अपना कमीशन दे दिया उसका नाम चढ़ता था, और जो कमीशन नहीं दिया उसका नाम कटता था। अब डायरेक्ट ट्रांसपेरेंट सारा अकाउंट में जाता। रामकृपाल भैया आज इतना गड़बड़ा जल्दी न कि अब हमरा कुछ बोले ना बच रही है। तो ताली कस के किसी बात मित्र रामकृपाल जी, मेरे बहुत स्नेही नितिन नवीन जी विधायक, अभिषेक करमंची जी बहुत सम्माननीय जिला अध्यक्ष। अमेरिकन कांग्रेस में जिसकी चर्चा अभिषेक बाबू कर रहे थे कि भारत के गरीब परिवार में पैदा हुई आदिवासी हमारी बहन भारत की राष्ट्रपति है। मालूम है आपको? ये आपको गर्व होगा ये जानकर के। अपनी बहनों को बताना चाहता हूँ कि उनके पति की डेथ हो गई, उनके 2 बेटों की डेथ हो गई। खाली अपने एक हैं, लेकिन ईश्वर की भक्ति में कोई कमी नहीं। गरीबों के लिए स्कूल चलाती हैं। बाद में मोदी जी ने गवर्नर बनाया उनको झारखंड का, और कहा कि जाओ द्रौपदी बहन, तुमको हम भारत का राष्ट्रपति बनाते हैं। और पहली आदिवासी महिला भारत की राष्ट्रपति बनी। तो हमारी सरकार ऐसे काम करती है, और जब मत मिलता है तो पाकिस्तान की पिटाई भी करते हैं ना, घर में घुस के मार देते हैं। मालूम है कि नहीं मालूम आपको? और चीन को भी ठंडा कर देते हैं, और आगे भी करेंगे। 4 तो फिर टूट करने आया था कश्मीर में पाकिस्तान से, चलो मारा गया ना। तो ये भारत है, मजबूत भारत है, ये भारत है, ये साहसी भारत है, ये भारत है जो भाजपा और मोदी जी की अगुवाई में खड़ा हुआ है। न झुकेगा न हिलेगा, भारत को दुनिया की बड़ी ताकत बनाएगा। तो आप लोग जो 9 साल पूरा हुए हैं इसमें खुद सक्रिय होइए। मालूम है आपको एक बड़ा कार्यक्रम और है, 30 तारीख को अंतिम कार्यक्रम है। वो क्या है? 30 तक अंतिम कार्यक्रम चलने वाला है। तो पटना साहिब की रैली बापू सभागार में होने वाली है। तो आप सब अपने भी आइए, बाकी को भी लेकर के आइए। उस दिन नरेंद्र मोदी के 9 साल पूरे होने वाले कार्यक्रम का हम लोग समापन करेंगे, और नए संकल्प के साथ जो बिहार में जुटान हुआ है, क्या बोले, केजरीवाल जी भाग गए। ये जो हमारे खिलाफ लोकतंत्र को कमजोर करने की बात करते हैं, ये सवाल आप पूछिए। इन लोगों ने हिम्मत हुई कि ममता जी से पूछें कि ग्राम पंचायत के चुनाव में नामांकन देने को लेकर भाजपा के कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है, कांग्रेस के लोगों को मारा जा रहा है। क्या मतलब है इसका? जिस तरीके से लोकतंत्र का ये लोग जनाजा निकाल रहे हैं, क्षमा करें मैं शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो बस मुझे अपनी ओर से इतना ही अपील करना था। आपसे मुझे क्या कहना है, जितने लाभार्थी हैं उनके यहाँ जाते रहिए, उनका हालचाल लेते रहिए। और एक बात ध्यान रखना, सभी लाभार्थी नरेंद्र मोदी के प्रति बहुत आदर रखते हैं। मैं फिर कहता हूं, सभी लाभार्थी नरेंद्र मोदी के पहले बहुत लाभार्थी रखते हैं। और यही मैं अंतिम उदाहरण देके अपनी बात समाप्त करूंगा। 2020 का चुनाव था, तो हेलीकॉप्टर से हम लोग प्रचार करने गए। तो पहला कार्यक्रम अररिया में था, दूसरा बाबूबरही में था, नेपाल के बॉर्डर पर है। तो विद्यार्थी परिषद पे हमने इलाकों में काम किया है। तो हेलीकॉप्टर नीचे उतर, देखा कि 10-15 हजार लोगों का कार्यक्रम था। हमने कहा एक गाँव में, और वो यादव समाज के लोग थे। तो हमने कहा कि ये कार्यक्रम कैसे हुआ? था कि सर जब हम लोग आए थे आपका कार्यक्रम मिला, और एक 2 नेता और थे। तो लोगों ने कहा कौन पार्टी कहलाया? तो नहीं सब
अगर नीतीशवा के पार्टी है तो भाग जाओ यहाँ से, एकदम भाग जाओ। तो बोले कि हम लोग मोदी जी के पार्टी से हैं। तो अच्छा मोदिया के पार्टी है, हम मोदी गरीब पे खाना खिलाए कोरोना में, आओ चलो उसका कार्यक्रम। तो वो भले ही आरजेडी के समर्थक थे, लेकिन नरेंद्र मोदी के प्रति फिर उन्होंने पूछा कि कौन नेताजी आ रहे हैं। तो कार्यकर्ताओं ने मेरा रविशंकर प्रसाद जी देश के कानून मंत्री हैं, देश के संचार मंत्री हैं, IT मंत्री हैं। अब ना राम जी के वकील हतीब रहे, वही रविशंकर बाबू, ठीक है, ठीक नेता आदमी बुलाऊंगा। आप नहीं जानते हैं आजकल समाज कैसे समझता है, क्या समझता है। हमें खाली उनके पास जाना है और उनका स्नेह प्राप्त करना है, मोदी जी के लिए उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है, और 24 में तो निश्चित जीतेंगे और बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री बनाना है, यह संकल्प लेना है। जब ये पूरा होगा तो फिर तो मैं क्या बताऊं। और मुझे अपने कार्यकर्ताओं पर बहुत विश्वास है। यहाँ हमारे कई पुराने कार्यकर्ता बैठे हुए, मैं सबको पहचानता हूं और कई नए लोग भी बैठे हुए हैं। हमने इनके संघर्ष को देखा है। जब लालू जी की पराकाष्ठा होती थी तो पटना में चुनाव में कितना दंगल होता था, यह हमने देखा है। तो देश जागता है, देश जागता है, जगाने वाला होना चाहिए। और नरेंद्र मोदी ने देश को क्या जगाया है कि आज अमेरिका भी भारत के लिए ताली बजा रहा है। आप देख रहे हैं 4 प्रधानमंत्री गए हुए हैं। मित्रों, मैं आपसे खुल के बोलता हूं, आप बहुत गर्व करिए। इतना अधिक सम्मान मिला है भारत को कि अमेरिका भी समझता है कि भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत है, भारत दुनिया का एक बड़ा बाजार है, भारत बहुत आगे बढ़ रहा है टेक्नोलॉजी में, बाकी सब। अब मैं मोबाइल की दूसरी बात कह दूं, आपको मालूम है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर क्या होता है। ये सब आप लोग पढ़ें, समझें, जो आप जानते हैं और नीचे बताएं। देश में 48 करोड़ लोगों का बैंक अकाउंट खोला गया, जो बैंक जिनका अकाउंट नहीं था उसको आधार से जोड़ा गया। आधार क्या होता है? आपका हाथ का निशान और पुतली का बायोमेट्रिक्स कैप्चर करता है। अपना आप नाम बदलवा लीजिए, चेहरा पर प्लास्टिक सर्जरी करा लीजिए, लेकिन भगवान आपकी उंगली के निशान और आंख की पुतली के निशान जो दिया है वो पक्का है। और इसको मोबाइल से जोड़ दिया। अब 400 भारत सरकार की योजना, गैस की सब्सिडी, किरासन की सब्सिडी, किसानों का सीधा आपके अकाउंट में भेजना शुरू किया। आप लोग तो बिहार के मालूम होगा ना, मनरेगा में जो मजदूर काम करता था उसका लिस्ट मुखिया जी रखते थे ना, और जो मजदूरा अपना कमीशन दे दिया उसका नाम चढ़ता था, और जो कमीशन नहीं दिया उसका नाम कटता था। अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सारा अकाउंट में जाता है। 27 लाख करोड़ रुपया भेजा गया और 3 लाख करोड़ बचा जो बिचौलिए खा जाएगा। ये देश बदला है। तो ये जो पटना में सब विरोधी था जिनका करेजवा फटा है ना, ऐसे ही नहीं फट रहा है, क्योंकि मोदी जी ने कमाई के, दलाली के, कमीशन के सारे रास्ते बंद कर दिए और ये हम बंद करेंगे मोदी जी की अगुवाई में। बहुत हो गया, चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, बिहार में तो घोटाला चलता है। अभी ये जो एक एम्बुलेंस घोटाला निकला है, आप लोग जान लीजिए, गरीब माताओं को, बच्चों को, बूढ़ों को शहर में लाने के लिए, अस्पताल पहुंचाने के लिए 108 एम्बुलेंस चलता है ना, इसका पैसा भारत सरकार देती है। और एक MP साहब जदयू के बेटे को दिया गया, दोबारा दिया गया, नियमों को बाएं दाएं करके दिया गया। और मालूम है आपको, जो इंस्पेक्शन ऑडिट रिपोर्ट है उसमें क्या पाया गया कि एम्बुलेंस में जो जीवन रक्षक दवा थी वो एक्सपायर्ड थी। समझ गया? जो ऑक्सीजन था वो खाली था सिलेंडर। अब बताइए, अगर एम्बुलेंस में दवा नहीं रहेगी तो कहां से आदमी बचेगा? गांव से आ रहा है शहर के अस्पताल में। तो ये लूट क्या नीतीश कुमार, क्या लालू प्रसाद की सरकार चलती रहती है। पीड़ा होती है, कैसे लोग मरते हैं। आजकल अखबार खोलिए तो मुझे तो चिंता, नितिन नवीन हम लोग दिन में 2 बार बात जरूर करते हैं कि फिर कोई आदमी बैंक लुटा गया, किसी का घर लुटा गया तो गोली मार दिया। अब ये बिहार की राजधानी में होता है, क्यों
होना चाहिए और कब तक होना चाहिए। और ये लोग नीतीश बाबू की सरकार को ये मतलब नहीं है कि यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करें, सुशासन बाबू सुशासन करें। आजकल तो है कि हमको मोदी जी को रोकना है। तो नीतीश बाबू आप तो मोदी जी को 2-3 बार रोकने चले थे, तो 12 में भी पिटा गए, 13 में पिटा गए, 14 में भी पिटा गए, फिर लाते लाते आ गए वापस। 19 का रिजल्ट देख लिया। नरेंद्र मोदी 24 में भी भाजपा को लेकर भारी बहुमत जीतेंगे, ये हम कहना चाहते हैं।